नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर में कत्लेआम, यहां कालेआम चौराहा है, वहां पर मलका पार्क के बाहर महिलाओं ने कांग्रेस के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी शर्म करो और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाकर एआई समिट विवाद और विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विकास की दिशा में बाधा डाली है और जनता के हित के खिलाफ ये काम किया है। उनका ये प्रदर्शन पार्टी के रवैये और हालिया विवादों के खिलाफ चेतावनी के रूप में आयोजित किया गया। प्रशासन ने इस दौरान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन की निगरानी की। ये हमारा भी एआई समिट हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पर विश्व के बहुत सारे लोग आए हुए थे समिट के लिए। वहाँ पर कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ता जो अपने शरीर पे कुछ वस्त्रों को कम कर कर वहाँ पहुँचे थे, जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है, जो हमारी इंडिया की छवि को खराब करती है। और राहुल गांधी का तो हमेशा से रहा है, चाहे देश में है या विदेश में, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते छवि खराब करने के लिए। इससे हमारी देश की छवि खराब हुई है, धूमिल हुई है। ये हमारा भी एआई समिट। मैनपुरी में होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ शिकंजा कसा है और इस दौरान संदिग्ध रंगीन कचरी के भंडारण की सूचना पर टीम ने छिबराउमऊ रोड स्थित एक गोदाम पर दबिश दी, जहां संचालक मौके पर नहीं मिला और निरीक्षण में सहयोग भी नहीं किया गया। विभाग ने नोटिस चस्पाकर गोदाम को सील कर दिया। सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर श्वेता सैनी ने बताया कि लाइसेंस प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं और सैंपल जांच के लिए लैब भेजा गया है। वहीं अस्पताल तिराहे के पास एक मिठाई की दुकान से करीबन 15 किलो खराब रसगुल्ले नष्ट कराए गए, जबकि एक अन्य प्रतिष्ठान से 40 लीटर एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक जब्त कर नष्ट की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। देखिए, छापामारी की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। होली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए शासन की और सरकार की ये मंशा है कि लोगों को स्वच्छ जो है खाना उपलब्ध कराए, फूड जो है वो सेफ फूड हो मार्केट में। तो उसी के लिए हमारी टीम और हमारे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हमारे इंस्पेक्टर्स की टीम, हम लोग सक्रिय रहते हैं और होली के टाइम पे अलर्टनेस और अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इस छापेमार कार्रवाई के दौरान अभी तक रंगीन कचरी पे हमने जो एडल्ट्रेशन पे फोकस करके रंगीन कचरी का एक भारी मात्रा में स्टॉक हमने घिरोर में पकड़ा था और वहाँ पर रंगीन कचरी मौके पे बनती हुई पाई गई होम साइंस ट्रेडर्स के यहाँ पर, और उसको हमने सीज भी किया काफ़ी बड़ी मात्रा में। और वहाँ पर क्योंकि उनके कलर्स जो है बहुत ज़्यादा थे, तो उसमें हमने सैंपल भी लिया है। और बाकी हमारा फोकस खोए पे, दूध पे, रंगीन कचरी पे और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा है, क्योंकि इस समय इसकी खपत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो लगातार हमारी टीम सक्रिय रहेगी, हमारे ऑफिसर्स अलर्ट रहेंगे और हम अभी सूचना भी एकत्रित कर रहे हैं। उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। अभी जिस मार्ट में हम लोग मौजूद हैं, इसमें हमें इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट रंगीन कचरी से रिलेटेड नहीं मिला है। देखिए, छापा बरेली में पुलिस ने ऋषभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। वहीं कुछ दिन पहले उसे जिला से जिला बदर किया गया था, लेकिन वो शहर में रहकर माहौल खराब कर रहा था। ऋषभ ठाकुर और उसके साथी आशु यादव पर एक इस्पात संचालिका से रंगदारी की कोशिश करने का आरोप है। आशु यादव ने कथित तौर पर 40,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी। ऑडियो वायरल होने के बाद बारादरी पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए ऋषभ ठाकुर को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी ने शहर में अपने आतंक का दावा किया था और फरार रहते हुए भी पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। थाना बारादरी में एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी एक रंगदारी मांगने के मामले में, जिसमें जिला बदर अपराधी ऋषभ ठाकुर जो कि वांछित था, उसको बारादरी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और क्योंकि ये वर्तमान में जिला बदर था, तो गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी जो जिला बदर का आदेश है उसके उल्लंघन के संबंध में इसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसका आपराधिक इतिहास टोटल डिटेल निकाला गया है, कितने मुकदमे इसके खिलाफ पंजीकृत हैं, चोरी व अन्य भी मुकदमे इसके खिलाफ पूर्व में पंजीकृत हैं। माननीय न्यायालय में भी उनकी पैरवी कराते हुए ट्रायल फास्ट कराया जाएगा और जो भी विधिक निरोधात्मक कार्रवाई है सुनिश्चित की जाएगी। सर, कुछ और लोगों के वीडियो वायरल हुए हैं सब बातचीत के साथ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है? हाँ, वो नाम प्रकाश में आए हैं, कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए। 2 लोग थे जिनका ऑडियो में आवाज़ थी, उन दोनों लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। इसमें एक ये ऋषभ ठाकुर है जिसको गिरफ्तार किया गया है, और भी अन्य लोग जो इस तरह के गतिविधियों में अगर कोई रंगदारी मांगना या इस तरह का ब्लैकमेलिंग करना इसमें शामिल है, तो कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
थाना बारादरी में और चित्रकूट के झांसी मिर्जापुर मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मृतक शिव कुमारी और रानी परिवार के साथ प्रयागराज जा रही थी, जहां वे पारिवारिक सदस्य की अस्थियां विसर्जन करने वाली थी। कार का टायर पंचर होने पर सड़क किनारे कार खड़ी की गई थी और महिलाएं कुछ ही दूरी पर बाथरूम के लिए गई थी। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। घायलों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों महिलाओं की मौत हो गई। मृत महिलाएं आपस में नंद भाभी थी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। इधर परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। हम लोग महोबा से इलाहाबाद जा रहे थे अपने पिताजी की अर्थी सरवाने। तो वहाँ पे रामनगर में हमारी गाड़ी पंचर हो गई, तो ड्राइवर साहब ने एक साइड लगा के स्टेपनी बदलनी और इसके बाद पूरी गाड़ी खाली हो गई। हम लोग सब वहीं खड़े थे। 2 महिलाएं निकली, बोले हम बाथरूम करने। क्या नाम था उनका? उनका नाम है, एक का नाम है रानी, एक का नाम है नाम बता रहे हैं भैया। शिव कुमारी, पति का नाम राम मनोहर, मेरी घरवाली रानी और मेरा नाम। बिजनौर में मंडला आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह का दौरा हुए। वे मंडल मुरादाबाद से पहुंचे और बिजनौर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए। आयुक्त ने विदुर ब्रांड तेल और पशु आहार इकाई का उद्घाटन किया, साथ ही विदुर प्रेरणा ब्रांड ऐप का भी शुभारंभ किया। गांव का दौरा करते हुए आयुक्त ने जन सुनवाई आयोजित की और स्थानीय लोगों की शिकायतों को सुनकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने लोक निर्माण विभाग का भी निरीक्षण किया। बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और लोगों तक सुविधाओं को सुनिश्चित करना बताया गया है। क्या जिस ग्राम पंचायत में हमने विजिट किया वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं आई। कुछ बिजली से संबंधित समस्याएं थी, कुछ को दूर किया जा चुका था, कुछ एक के बारे में था कि उसकी एस्टीमेट बना के दूर कर दिया जाएगा। कुछ एक राशन कार्ड की मांग थी और प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों की थी। सब में करीब करीब कार्रवाई प्रचलित देखी गई। कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसमें कार्रवाई प्रचलित न हो। विकास कार्यों के बारे में किसी को कोई शिकायत थी नहीं। ग्राम पंचायत में सबसे पूछा गया। उस गांव में कोई मुकदमे पाए नहीं गए। हमारा उद्देश्य भी था कि कोई मुकदमे वाला गांव भी न रहे। तो ज़्यादातर लोगों से संवाद करके मुझे मोटा मोटी उस गांव में सब कुछ। चित्रकूट में जिला अधिकारी पुलकित गर्ग ने विकास भवन का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, पत्रावलियों के रखरखाव और जन सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देशित किए कि अभिलेखों का रखरखाव व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से किया जाए। जिलाधिकारी ने कार्यालय में पारदर्शिता और त्वरित निस्तारण को अनिवार्य बताया और आम नागरिकों के साथ शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विकास भवन की भौतिक व्यवस्थाओं पर भी सुधार के निर्देश दिए। मुख्य प्रवेश द्वार को आकर्षक और सुव्यवस्थित बनाने, पुराने नोटिस बोर्ड को अद्यतन करने, टूटी कुर्सियां और अनुपयोगी फर्नीचर को हटाने और स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया गया। महाराजगंज में एक शातिर युवक ने अपनी पहचान छिपाकर महिला को जाल में फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगाए हैं। नौतनवा और कोल्हुई क्षेत्र से जुड़ी इस घटना में आरोपियों ने खुद को हिंदू बताकर महिला से मंदिर में विवाह किया, लेकिन बाद में असलियत सामने आने पर उसे प्रताड़ित किया गया। पीड़ित महिला अब न्याय के लिए स्थानीय थाने में गुहार लगा रही है। आरोपी का आपराधिक इतिहास लंबा रहा है। वो एनडीपीएस एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में नामजद है। वर्तमान में जेल में बंद है। आरोप ये भी है कि जेल जाने से पहले भी उसने एक अन्य महिला को प्रेम जाल में फंसाया था। अब प्रशासन के लिए ये चुनौती है कि आरोपी सलाखों के पीछे होने के बावजूद उसकी दूसरी पत्नी और बच्चे की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। जो है वो जो है आमिर नाम का लड़का जो सुकरौली का था और उसके बाप का नाम सतीश नाम है और जो है यहाँ बगल में क्वार्टर लेके वो रह रहा था।
और जो है वो हमारी बगल में चाय की दुकान चल रहा था, तो वहीं हमारी लड़की घर की वजह से रह रही थी। उसको जो है बहला फुसला करके अपने प्रेम जाल में फंसा करके जो है वो उसको एक बार लेके भाग गया था। तो फिर हमने दरवाज़ा धमकाया तो ला करके 2 दिन में पुगा दिया। फिर उसके बाद में फिर लेके भाग गया और हमारा जो है शादी का दिन था, 10 दिन बाकी था, तो वहाँ लड़की से किसका शादी का 10 दिन बाकी था? हमारी लड़की का बबीता का जो है शादी था, वो जो है 29 मई को। उसके 10 दिन पहले ये फ़ोन करके कटवा दिया आमिर, और उसको जो है लेकर के फिर जो है कटवा दिया। शादी में भी हमारा सारा पैसा बुड़ गया। हम गरीब आदमी हिंदू आदमी है। फिर उसके बाद में वो यही काम ही करता है। वो 2 लड़की और हिंदुओं का जो है वो इसी प्रेम जाल में फंसा करके यौन शोषण कर रहा है। हमारी लड़की को फिर जो है भगा ले गया है 22 नवंबर को, और वो कहने पर जो है थाने होने पर बुलाया गया। वो कह रहा है हम नहीं लेके भागे हैं। जो है वो जो है आमिर नाम का लड़का जो सुकरौली का था, और उसके बाप का नाम शफीक नाम है, और जो है यहाँ बगल में क्वार्टर लेके वो रह रहा था। और जो है वो हमारी बगल में चाय की दुकान चल रहा था, तो वहीं हमारी लड़की घर की वजह से रह रही थी। उसको जो है बहला फुसला करके अपने प्रेम जाल में फंसा करके जो है वो उसको एक बार लेके भाग गया था। तो फिर हमने दरवाज़ा धमकाया तो ला करके 2 दिन में पुगा दिया। फिर उसके बाद में फिर लेके भाग गया और हमारा जो है शादी का दिन था, 10 दिन बाकी था, तो वहाँ लड़की से किसका शादी का 10 दिन बाकी था? हमारी लड़की का बबीता का जो है शादी था, वो जो है 29 मई को। उसके 10 दिन पहले ये फ़ोन करके कटवा दिया आमिर, और उसको जो है लेकर के फिर जो है कटवा दिया। शादी में भी हमारा सारा पैसा बुड़ गया। हम गरीब आदमी हिंदू आदमी है। फिर उसके बाद में वो यही काम ही करता है। वो 2 लड़की और हिंदुओं का जो है वो इसी प्रेम जाल में फंसा करके यौन शोषण कर रहा है। हमारी लड़की को फिर जो है भगा ले गया है 22 नवंबर को, और वो कहने पर जो है थाने होने पर बुला लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता अर्जुन कुमार। अर्जुन, धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रेमी पहले प्रेम जाल में फंसाता है, शादी करता है, और एक नहीं, ऐसी जेल जाने से पहले उसने एक और महिला को भी फंसाया, अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसका एक बच्चा भी है। पूरे मामला क्या है अर्जुन? मैं बता दूं कि ये मामला आज से लगभग 5 वर्ष पहले का है। गुंजा गुप्ता एक पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला है, जिसको ये आमिर खान जो है अपने आप को पल्लू गुप्ता बता करके, सोनौली का ही रहने वाला वो भी है, ये अपने आप को पल्लू गुप्ता बता करके उससे शादी किया। बनैलिया मंदिर है सोनौली में स्थित, उससे उस मंदिर में शादी किया। जब वह महिला गर्भवती हो गई और एक बच्चे की मां बनने वाली थी, फिर उससे निकाह किया और नौतनवा में ही एक किराए का कमरा लेकर के मकान वहीं उसको लेकर के रहता था। पास ही में एक चाय की दुकान थी, जहां एक बबीता नामक लड़की से उसकी मुलाकात हुई। उसे भी अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे लेकर के फरार हो गया। अब उसके पिता न्याय सामने आ गया है, अब पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे और कई मामले हो सकते हैं, पुलिस को कुछ जानकारी मिली है? इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह इस तरह के कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है। हाँ। हिंदू बता करके, और उनसे निकाह बाद में कर रहा है, और इस तरह से तमाम लड़कियों को अपने जाल में ये फंसाया हुआ है। इस तरह की तमाम चर्चाएं इसके आ रही हैं। तो क्या इसका कहीं जो सोर्स है वो कहीं और से जुड़ा हुआ है, इसके तार कहीं और से जुड़े हुए हैं? कोई मुख्य सरगना है जो ये पूरा मामला जो है संचालित कर रहा है, आदेश दे रहा है, ऐसी कुछ जानकारी मिली है अर्जुन? फिलहाल इस मामले में जो पुलिस है वो हर पहलू की जांच कर रही है कि इसका नेटवर्क कहां से जुड़ा हुआ है और इस मामले में कौन कौन संलिप्त है, किसके इशारे पर ये काम कर रहा है, लड़कियों को किस मामले इस तरह से कैसे ये फंसा रहा है। ये पुलिस अभी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है अर्जुन, अब जिससे उसने शादी कर लिया है, जिससे निकाह उसकी हो चुकी है, उन पीड़ितों का क्या कहना है, पीड़ित महिलाओं का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? ये जो लड़की के पिता है वो न्याय के लिए अभी भी
थाने का चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन लोगों की मांग है कि ऐसे कृत्य करने वाले आमिर के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और जो उनसे बच्चा पैदा हुआ है उसे उसका अधिकार दिया जाए। इस तरह की लोगों की मांग है कि ऐसे इसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई इस तरह की महिला इसके जालसाज में न फंसने पाए। अर्जुन, लेकिन अगर एक लड़की हो तो उसके अधिकार की बात किया जा सकता है। पता नहीं कितने लड़कियों को ये फंसा रखा है, तो कितनों को अधिकार मिलेगा? अब सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना अर्जुन। जी, यही तो मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर एक महिला की बात होती, एक बच्चे मासूम बच्चे की बात होती तो होती, ये अनगिनत महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उनसे शादी कर रखा है। अभी तो 2 मामले सामने आए हैं। इससे पहले ये आरोपी अपनी जात की एक महिला से भी शादी किया है, उससे भी 4 बच्चे हैं। अर्जुन, अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की तो सरकार काफी सख्त है धर्मांतरण को लेकर। पुलिस प्रशासन पर भी काफी दबाव है कि ऐसे मुद्दे जल्द से जल्द सुलझाए जाए। उसके बावजूद ये पिछले 5 सालों से ऐसा खेल चल रहा है। जी, ये योगी सरकार धर्मांतरण के मामले को लेकर के काफी गंभीर है। इसके बावजूद यूपी में बात करें या भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली जो बॉर्डर है, यहाँ इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं कि महिलाओं को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है, उसके बाद उनसे निकाह करके धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन आपका। तो देखिए, महाराजगंज से धर्मांतरण का एक मुद्दा सामने आया है। एक महिला को पहले आरोपी जो है वो हिंदू बनकर फंसाता है, उससे शादी करता है, बच्चा भी होता है, उसके बाद किसी दूसरी महिला को लेकर फरार हो जाता है। ये मामला जब थाना पहुंचता है तब पता चलता है कि आरोपी तो भाई दूसरे समुदाय का है। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके खिलाफ अब जो बयान पुलिस दे रही है वो और भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि उसका ये मामला कोई पहला या दूसरा नहीं है। न जाने कितनी महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसा चुका है। धर्मांतरण का ये मुद्दा अब जोर शोर से उत्तर प्रदेश में उठ रहा है। खैर, देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है और ऐसे आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपाले इलाके में कोचिंग से लौट रही बीए की छात्रा पर हमला हुआ है। घायल छात्रा लहूलुहान हालत में जंगल में पड़ी मिली और इसे ग्रामीणों ने देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है और आरोपी की पहचान कर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। महोबा में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ जिला अधिकारी गजल भारद्वाज ने बड़ा अभियान चलाया है। राजस्व चोरी और बिना रॉयल्टी ग्रेनाइट गिट्टी के परिवहन करने वाले सिंडिकेट पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है और 16 ट्रकों को सीज कर दिया है। इससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। डीएम के निर्देश पर खनिज विभाग, एआरटीओ और राजस्व विभाग की टीम ने कबरई थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध परिवहन का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए ट्रकों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, जबकि 8 ट्रक ऑनलाइन चालान होने के बावजूद भी बिना रॉयल्टी सड़क पर दौड़ रहे थे। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अवैध खनन और बिना रॉयल्टी परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने मतलब आरटीओ साहब, उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा नायब तहसीलदार साहब को भेजा गया। पुलिस फोर्स के साथ हम लोगों ने जांच किया। जांच में 16 गाड़ियां मिली अवैध बिना प्रपत्र के, तो सभी गाड़ियों को सीज किया गया थाना कबरई में। और इसके बाद 2 गाड़ियां और हमको मिली थी, उन्हें भी चालान किया गया। गाड़ियां महोबा जिले से जाती हैं एनआर और अन्य जिलों में पकड़ी जाती हैं, तो हम लोग मतलब इसको नियंत्रण करने के लिए कि हमारे जिले से ही बाहर गाड़ियां बिना वैध प्रपत्र के ना जाएं। अवैध तरीके से जाने से हम लोग की छवि खराब हो रही, जिसको रोकना बहुत आवश्यक है। और इस तरीके के कार्य को मैं स्वयं बर्दाश्त नहीं करता, जिसके कारण मैंने पहले
शुरुआती में ही मैंने निकल लिया और इसके बाद मैंने सभी अधिकारियों को। और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में कृषि विभाग के कनिष्ठ सहायक सुनील कुमार मौर्य को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। देवीपाटन मंडल गोंडा इकाई की एंटी करप्शन टीम ने विकास भवन श्रावस्ती परिसर के चाय कैंटीन के पास जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। शिकायत गाजीपुर निवासी महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी कि आरोपी वेतन भत्तों के भुगतान के एवज में उनसे रिश्वत मांग रहा था। निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली भिनगा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मौके से एंटी करप्शन टीम ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए। महोबा में किसानों का आक्रोश सड़क पर दिखा। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने जैतपुर से कुलपहाड़ तक किसान जागरण बाइक रैली निकाली और चकबंदी विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि भूमाफियाओं और विभागीय अधिकारियों की साठगांठ और जिले की हजारों एकड़ सरकारी जमीन गबन की गई है। कुलपहाड़ तहसील में आयोजित पंचायत में किसानों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और भ्रष्टाचार की पोल खोली। आरोप है कि तालाब, नाले, वन विभाग और सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध चकबंदी की गई। राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर गरीब किसानों की जमीन भूमाफियाओं को दी गई। ये आज का जो कार्यक्रम है, ये मंडल के चारों जनपदों में हम लोग किसान जागरण बाइक यात्रा निकाल रहे हैं। उसी कड़ी पर कल हम लोग बांदा में कार्यक्रम को किया था। आज कुलपहाड़ से महोबा जनपद में है, कल हमीरपुर में होगा। तो क्योंकि किसान बचाओ, बुंदेलखंड बचाओ, जल बचाओ, पहाड़ बचाओ, नदी बचाओ और गौ रक्षा को लेकर के हम एक आंदोलन छेड़ रहे हैं और बुंदेलखंड के किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का और किसानों को जगाने का एक बीड़ा उठाया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप गांव-गांव तक जब तक हम लोग जगाने का काम नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। आप लोगों को बता दें कि चकबंदी विभाग में इस कुलपहाड़ में इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और यहाँ की समस्या को लेकर के किसानों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि लखनऊ की धरती तक पहुँचे और वहाँ पर अपनी बात को रखा, मगर जांचें जितनी भी आई हैं अभी ज्यों की त्यों पड़ी हैं। आज रैली थी हमारी बेलाताल से थुरट, अमनपुरा, पचारा, भोजपुरा, दादरी, घटेरा, भरवारा होते हुए सोंगरा यहाँ पर समापन की। क्या उद्देश्य था रैली का? और महोबा से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है। महज मोबाइल ना मिलने की नाराजगी में कक्षा 7 की 14 वर्षीय छात्रा प्राची ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बड़ी बहन काजल के पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण फोन ना देने से प्राची आहत हुई और कमरे में जाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के पोला मोहल्ले की है। परिजन और मोहल्ले वाले ने दरवाजा तोड़कर शव देखा। मजदूरी के लिए पिता बाहर गए थे और ये खबर सुनते ही उन्हें सदमा लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब मामले की हर पहलुओं से जांच कर रही है। यह घटना डिजिटल युग में बढ़ते मोबाइल जुनून और धैर्य की कमी का गंभीर सबक साबित हो रही है। मेरे को मालूम नहीं, मैं 8 महीने से घर नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो अचानक आ गया, नहीं तो मेरे को अभी 2 महीना 3 महीना और नहीं आना था। क्या पता चला जब आप आए? जब मेरे को घर आया तो मेरे को यही समझ में आया कि मोबाइल फोन दोनों बहनों की बातचीत होगी तो उसने नहीं दिया होगा। तो लड़का है छोटा सा, उसको उसने मार पीट से बाहर भगा दिया। उसने अपने आप जो कुछ किया हो भी, अब फांसी लगाई हो या जो कुछ भी किया हो, मेरे को क्या मालूम। क्या मोबाइल मांग कर रही थी? अरे तो मांगा होगा ना, तो वो पढ़ रही होगी, बात 14 में पढ़ रही। अच्छा। और बदायूं में 12 दिन से लापता किशोर का शव जंगल के खेतिहर इलाके में क्षत विक्षत हालत में मिला। मृतक किशोर सहसवान के रसूलपुर बेला गांव का रहने वाला था। पीड़ित पिता ने 16 फरवरी को थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे इलाके में घटना की खबर फैलते ही सनसनी और चिंता का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।
बुलंदशहर से बड़ी कामयाबी की खबर सामने आई है। थाना नरौरा पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में नकली नोट छापने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान भूपेंद्र, राकेश और कुंवरपाल के तौर पर हुई है। ये सभी संभल जिले के निवासी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12,000 नकली नोट, 14,000 अधछपे नोट और नोट छापने का प्रिंटर, 3 मोबाइल फोन, बाइक जब्त की है। जानकारी के अनुसार ये नकली नोट सब्जी विक्रेताओं, गांव देहात के बाजार और छोटी दुकानों के जरिए 500 रुपए के नोटों के रूप में फैलाए जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों को वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। थाना नरौरा और स्वाट की टीम की संयुक्त कार्रवाई में नकली नोट छापने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 12,000 रुपये के नकली नोट, 14,000 रुपये के छपे नोट, नोट छापने का प्रिंटर, 3 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त 1 बाइक बरामद हुई है। तीनों आरोपी जनपद संभल के थाना गुन्नौर और थाना जुनावाई के रहने वाले हैं, जिनके नाम क्रमशः भूपेंद्र यादव, राकेश यादव और कुंवरपाल है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा जो नकली नोट छापकर बाजारों में छोटी मोटी दुकानों और पशु पैठ में चलाए जा रहे थे, जिसमें कामयाब होने पे आरोपी भूपेंद्र यादव ने बैंक से प्रॉपर्टी के नाम पर करीब 50 लाख का लेने और लोन रिपेमेंट में नकली नोट जमा करने की योजना बनाई थी। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उन्हें गिरफ्तार कर। महाराजगंज से एक दुखद खबर सामने आई है। पनियारा थाना क्षेत्र के डिंगुरी गांव के पास पनियारा मुजुरी मार्ग पर मंगलवार शाम करीबन 5 बजे एक सड़क किनारे खराब खड़ी गल्ला लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक घुस गई। हादसे में ग्राम सभा कमासीन बुजुर्ग निवासी धर्मेंद्र और बड़सीला नगर पंचायत पनियारा निवासी सनी की मौके पर ही मौत हो गई। इधर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।